आप सबको जय मसीह की। मसीह यीशु में आपको सलाम मिले, नमस्कार पहुँचे। मैं पास्टर सुनील कश्यप खुर्जा जंक्शन से, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, ग्लोरी चर्च ऑफ क्राइस्ट की तरफ से। इस समय जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, और आज का जो सब्जेक्ट है वह है क्रूस की कथा। क्रूस की कथा वास्तविक कथा या वास्तविक एक घटना। जैसे यहाँ पर हम बाइबल में देखते हैं, क्रूस की कथा ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। संसार में लोगों के घरों में किसी न किसी प्रकार की कथाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक कथा ऐसी सुनाने जा रहा हूँ जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाएगा और पापों की क्षमा। प्रभु का वचन जब मैं और आप यहाँ पर पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार, बाइबल की कुरिन्थियों कलीसिया जो पहला एक पत्र है, पहला लेटर है, वहाँ पर एक अध्याय उसके 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, यदि आज हम संसार की हालत को देखें, संसार एक ऐसे कगार पर खड़ा है जो एक नाश की ओर जा रहा है। आप अपने आसपास में भी यदि देखते हैं तो ऐसा डर मन में लोगों के समा गया है। लोग एक दूसरे के साथ मिलना पसंद नहीं करते, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, लोग एक दूसरे को अपने घर बुलाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर मन में डर समा गया है। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, परमेश्वर का भय मुझे और आपको रखना जरूरी है। इन बीमारियों के भय से नहीं, परंतु हमें परमेश्वर के भय में रहना है। और यहाँ पर पहला अध्याय 18वीं आयत कहती है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवान के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। जब कई बार लोगों से बातचीत होती है, लोगों को जब यीशु मसीह की उस कलवरी क्रूस की कथा या वास्तविक घटना बताते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, या लोगों को सोचना उस अनुसार देखा जाए तो ठीक है कि एक व्यक्ति का कलवरी क्रूस पे चढ़ना, उसका मारा जाना। कई बार लोगों का सवाल है कि वो यदि ईश्वर होता, प्रभु होता, तो वो अपने आप को क्यों नहीं बचा लिया? मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। लोग यहाँ तक तो जानते हैं कि उसको कलवरी क्रूस तक चढ़ाया, लेकिन लोग ये नहीं जानते उसके आगे की घटना कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद में 40 दिन तक इस पृथ्वी पर उसने अपना जीवित होने का प्रमाणित दिया। और उन 40 दिनों में भी उसने परमेश्वर के राज्य की बातें करी। और एक समय आया, 40 दिन बाद यीशु मसीह भीड़ के सामने से एक पहाड़ पर से, गलील नामक पहाड़ पर से, वहां से उठा लिए जाते हैं। और भीड़ जब यीशु मसीह को टकटकी लगाकर देख रही थी, यीशु जब उठाए जा रहे थे, उनका स्वर्गारोहण हो रहा था, उस भीड़ में से 2 स्वर्गदूत निकल कर आए और उस भीड़ से कहा कि जिस यीशु को तुम जाते हुए देखते हो, वे फिर वापस आएंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, उस क्रूस की कथा को जो मूर्खता के समान है, परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास करने वालों को उद्धार देता है परमेश्वर। यहां पर आगे और भी कई चीजों को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। आज मैं और आप जो डेट लिखते हैं 2021 सन हम जब लिखते हैं, मेरी प्रिय, ये सोचने वाली बात है, क्या कारण है कि जो आज हम 2021 लिखने लगे? एक कारण है, यही कारण है कि 2021 साल पहले एक घटना इस संसार में घटी। वो ये घटी कि मेरे लिए, आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ना पड़ा।
मेरे पापों के कारण, पूरी मानव जाति के पापों के कारण यीशु को लहू बहाना पड़ा। मेरे प्रिय, यदि हम इस मूर्खता की बात पर विश्वास करते, प्रभु का वचन कहता है हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। और यदि हम मूर्खता की बात पर यदि विश्वास नहीं करते, हम नाश की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको यदि संसार में रहते हुए डर है कहीं कुछ हो ना जाए, हम जरूरत है हम यीशु के बहाए गए लहू पर विश्वास करने पाए। एक चीज और, कभी आपने ये सोचा है कि आज मानव जाति, मनुष्य क्यों मुंह पर मुछिका लगाकर चल रहा है? कभी ऐसा 1-1.5-2 साल पहले कभी ऐसा देखा था? नहीं। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं तो लोगों ने परमेश्वर के सामने गुनाह किया है, कहीं ना कहीं मनुष्य ने पाप किया है। इस कारण आज लोगों को परमेश्वर के सामने मुंह छिपाना पड़ रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, यदि आज मुझे और आपको इस डर से, इस भय से मुक्त होना है, तो मुझे और आपको यीशु के बहाए गए लहू पर, उस कलवरी क्रूस की कथा पर, जो वास्तविक एक घटना है, उस पर मुझे और आपको विश्वास करना पड़ेगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, यीशु का आना कोई अचंबा नहीं था। यीशु का आना एक प्री प्लानिंग था, उसकी एक योजना थी। एक मरियम नाम की स्त्री, जो कुंवारी स्त्री थी, उसके पास जिब्राइल नाम एक संदेशवाहक जाता है और कहता है, संदेशवाहक, ए मरियम, आनंद और जय तेरी है। हालेलुया। तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वो कहने लगी, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, ये कैसे होगा? उसका भौचक्का होना, उसका अचंभित होना जायज था, क्योंकि वो एक कुंवारी स्त्री है। लेकिन जिब्राइल कहता है कि तुझ पर परमेश्वर का आत्मा ने साया किया है, तुझ पर परमेश्वर का आत्मा उतर आया है। हालेलुया। और एक समय हुआ कि उसने पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम यीशु रखा गया। यीशु का अर्थ है उद्धार करता। वचन कहता है कि उसने पुत्र को जन्म दिया। वचन कहता है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसका मतलब यीशु जरूरत है मेरी और आपकी। मुझे और आपको चाहिए यीशु, यदि मुझे और आपको उद्धार पाना है, पापों से क्षमा पाना है। मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ बताऊँ, कलवरी क्रूस की कथा यहाँ पर लिखा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है क्रूस की कथा। इसलिए उस क्रूस की कथा पर मुझे क्या करना है? विश्वास करना है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहां पर देखने के लिए मिलता है, मिस्र, जब मिस्र के अंदर इजरायली लोग गुलामी में थे और उनको एक मूसा नबी जब छुड़ाकर लेकर आ रहे थे, और रास्ते में जब उनको इजरायलियों को भूख लगी, प्यास लगी, वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। जब हम इस कहानी को या इस वास्तविक घटना को हम कहाँ देखते हैं? बाइबल के अंदर गिनती की किताब 21 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहाँ पर वो इजरायली लोग ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर परमेश्वर का विरोध करने लगे कि हमें रोटी और पानी चाहिए। हम मिस्र में ठीक थे, हमें मिस्र से यहाँ पर क्यों लाया गया? यदि हमें यहाँ भूख और प्यासा मारना था, हमें मिस्र में ही छोड़ दिया जाता। वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बात करना आरंभ किया। जब परमेश्वर के विरुद्ध में बातचीत वो कर रहे थे, परमेश्वर ने एक काम किया कि उनके बीच में या उनके लिए सबसे अधिक विषैले, सबसे अधिक विष वाले सांप को उनके बीच में छोड़ दिया गया, ताकि जो कोई परमेश्वर के विरुद्ध में बातचीत करे उनको ये सांप डस दे। और ऐसा हुआ, जितने लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बातचीत करी, उन लोगों को उन सांपों ने विष के साथ, उनको डसने के साथ मार दिया, खत्म कर दिया। और एक बड़ा अंधकार सा या एक बड़ी वो घटना जब वहाँ पर देखकर लोग बड़ी तादाद के साथ मरने लगे, वहाँ पर बहुत सारे लोग निकल के, इस्राएली लोग आए और कहने लगे मूसा से, ए मूसा, यहोवा से प्रार्थना कर
कि ये विषैले सांप रोक दिए जाएं और हम बचा लिए जाएं। हे मूसा, हमने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। मेरे प्रियो, उन्होंने जाना, उसको उनके अंदर आया कि यस, कहीं ना कहीं हमने गुनाह किया है, इसीलिए ये विषैले सांप आज हमें डस रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, वहाँ पर यहोवा परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की और मूसा से यहोवा परमेश्वर ने ये कहा कि इन लोगों के लिए एक खंबे पर विषैले सांप की प्रतिमा बनाकर लटका दे, और जो लोग डसे हुए हैं, ये लोग यदि उस प्रतिमा को, उस सांप को जो खंबे पर लटका हुआ है, यदि देखेंगे, ये लोग जो डसे हुए ये बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। वहाँ जब खंबे पर एक सांप को लटकाया गया और जितने लोग वहाँ डसे हुए थे, उनको जब उन्होंने देखा, वे बचा लिए गए। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में कोई बात करते हैं, परमेश्वर की बातों को जब हम ठट्टाओं में उड़ाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी विषैली चीज़ों को, कुछ न कुछ ऐसी महामारी जैसी चीज़ों को, कुछ न कुछ ऐसी मरी जैसी चीज़ों को परमेश्वर भेज देता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊं कि जैसे खंबे पर लटकाया गया एक सांप को देखकर लोग बचा लिए गए, ऐसे ही आज के समय में, इस महामारी के काल में, इस महामारी के समय में, इस कोविड-19 के समय में मुझे और आपको आज ज़रूरत है किसी को देखकर चलना। हालेलुया। वो कौन है? एक प्रभु है जिसका नाम यीशु है। क्योंकि 2021 साल पहले यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके पापों के कारण लकड़ी के खंबे पर लटकाया गया। हालेलुया। जिस समय मूसा के समय में हजारों साल पहले उस खंबे पर लटके हुए को देखकर लोग बच रहे थे, आज भी वही कंडीशन हमारे सामने है, वही परिस्थिति आज हमारे सामने है। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम उस लकड़ी के खंबे पर लटकाए गए यीशु की ओर ताकें, ताकि हम और आप इस परिस्थिति से बचा लिए जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, समय हमारे पास बहुत कम है। परमेश्वर चाहता है मुझे और आपको उद्धार मिले। परमेश्वर चाहता है मैं और आप पाप से बचा लिए जाएं। परमेश्वर धीरजवंत है। परमेश्वर कृपा में परमेश्वर है। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो यही चाहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी पाप से निजात पाकर वो उद्धार को प्राप्त कर ले। मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, ये उद्धार परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वचन कहता है 1 कुरिन्थियों, जब हम उसमें इस प्रकार से पढ़ रहे हैं 21 में, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रचार के माध्यम से, इस क्रूस की प्रचार पे जब मैं और आप विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को क्या दे? उद्धार दे। और यहाँ पर 23 में, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ज़रूरत है मुझे और आपको यीशु मसीह की। एक चीज़ और, एक बार जब यीशु मसीह अपने समय पर लोगों से जब बातचीत कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए और यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु आप एक बात बताइए कि ये जो गलीली लोगों को पिलातुस राजा ने जो मार डाला है, इनका जो लहू बहाया है, क्या ये अधिक पापी थे? यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या इनका जो पिलातुस ने, जो राजा ने जो खून बहाया, क्या ये गलीलियों से अधिक पापी थे? यीशु कहता, नहीं, ये अधिक पापी नहीं थे, परंतु सुनो, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे, तुम भी इसी रीति से मारे जाओगे। मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, आज कई बार जो घटनाएं आज हम देख रहे हैं या हमारे सामने दिख रही है, आप ये मत सोचिए कि ये अधिक पापी थे या इन्होंने अधिक गलत काम किया होगा या इन्होंने कुछ ऐसा कुकर्म किया होगा या ये आपके सामने जैसा विचार आ रहा हो,
ऐसा मत सोचना कि आप अधिक या वो अधिक पापी थे। परमेश्वर उसके उदाहरण से, उसकी मौत के कारण से मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है, यदि मैं और आप मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अनुसार मैं और आप मार डाले जाएंगे। ये मत सोचिए कि उसको कोरोना हो गया, उसको महामारी ने पकड़ लिया, उसके साथ ऐसा हो गया, शायद वो अधिक पापी था। प्रभु का वचन कहता है कि वो अधिक अपराधी नहीं थे, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे, यदि तुम अपने पापों से मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रियो, वहाँ पर फिर कुछ लोग उसी बात के कारण एक चीज़ और यीशु मसीह ने कहा कि वहाँ पर जो सीलों का जो गुम्मट 18 लोगों पर गिर गया, क्या तुम ये समझते हो कि वो लोग यरूशलेम के लोगों से अधिक पापी थे? यीशु ने फिर एक और बार कहा कि सुनो, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। इसका मतलब वहाँ यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि मैं और आप अपने मन को फिराएं, हम परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को लगाएं और कहें, जैसे एक दास अपने स्वामी के हाथों को पसारे हुए देखता है और कहता है कि हे स्वामी, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। मुझे और आज आपको ज़रूरत है कि हम अपने यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, हम उसकी ओर कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके सम्मुख आना चाहता हूँ, मैं यीशु आप पर विश्वास करना चाहता हूँ, मैं आपको अपना प्रभु कहना चाहता हूँ, मैं आपको अपने प्रभु के समान अपने जीवन में लेना चाहता हूँ। प्रभु, ये जो नाश की कगार पर ये संसार है, ये लोग जो महामारी से पीड़ित हो रहे हैं, जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, प्रभु नाना प्रकार की पीड़ाओं से गंभीर है, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बड़ा गंभीर है। प्रभु के वचन को जब हम देखते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने कई बार ऐसा चाहा है कि एक खेत में बारिश करता है और दूसरे खेत में बारिश रोक देता है। आपने इसका अनुभव किया होगा, आपने देखा होगा, जब आप कभी सफ़र में गए होंगे, मोटरसाइकिल, बाइक या 4 व्हीलर जब आप गए होंगे, देखा होगा पीछे तो अभी बारिश थी और आगे बारिश नहीं है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि पीछे बारिश नहीं थी लेकिन आगे बारिश हमें मिल गई। क्या कारण रहा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक खेत में बारिश करता हूँ और दूसरे खेत में बारिश रोक देता हूँ। मेरे प्रियो, एक बार मैं ऐसी बैठा बैठा सोच रहा था कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? आज के समय में जब आप देख रहे होंगे कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मेरे प्रियो मान के चलिए एक ग्रुप में यदि हम सब बैठे हों और उस ग्रुप में सबको ऑक्सीजन मिल रही है और एक व्यक्ति की परमेश्वर उस ग्रुप में क्या करता है? ऑक्सीजन रोक देता है। बड़ा गंभीर विषय है, ध्यान से सुनिएगा। फुल मात्रा में लोगों के पास ऑक्सीजन है जो आज मैं और आप ले रहे हैं इस वातावरण के अनुसार, लेकिन जब देखते हैं 4-6 लोग अच्छी ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन उसी में से एक व्यक्ति की ऑक्सीजन को परमेश्वर रोक देता है, उसके लिए हवा को रोक देता है, उसके लिए पानी बारिश को रोक देता है। ऐसे ही परमेश्वर, याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी इस ऑक्सीजन को रोक दे। आज मुझे और आपको ज़रूरत है परमेश्वर की। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक कर कहें, प्रभु हमारे ऊपर दया कर। हमें ज़रूरत है कलवरी क्रूस की कथा पर विश्वास करने की। आज मुझे ज़रूरत है उस यीशु के बहाए गए लहू पर विश्वास करने की। आज मुझे ज़रूरत है परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करने की। मैं एक चीज़ और आपके सामने, एक और घटना आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। संसार में लोगों के घरों में जब आप देखते हैं, जब किसी महामारी के कारण उनके घरों में जब पीड़ित व्यक्ति पाया जाता है या कुछ समय बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उनके घरों में मानो एक मातम छाया रहता है। लोग उस मातम में हैं। ये गंभीर विषय है। माता पिता से पुत्रों का अलग हो जाना या पुत्र या बेटे बेटियों से उनके माँ बाप का अलग हो जाना एक बड़ा गंभीर विषय है। और उनका बड़ा, आपको याद होगा, जैसे आप मान के चलिए उनकी कमी महसूस होती है फिर बाद में।
आप मान के चलिए घर के अंदर यदि कोई एक ऐसी वस्तु है, मान के चलिए यदि आपके घर के कोने के अंदर यदि एक फ्रिज रखा हुआ है और उस फ्रिज को यदि 4 या 6 दिन के लिए यदि हटा दिया जाए तो आपको उस स्थान को, वो जगह आपको सूनी सूनी लगेगी। वो फ्रिज हटा देना उस स्थान का खालीपन सा लगेगा। लेकिन कई बार ऐसे ही जब हमारे परिवारों से एक व्यक्ति का चले जाना, कई बार हमारे जीवन में वो खालीपन सा लगता है और लगता है कि यस, हमारी मम्मी थी, हमारे पापा थे या हमारे बच्चे थे, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और आज संसार में ऐसा ही मातम छाया रहा है, आज ऐसा ही मातम हो रहा है। मैं आपको बताऊं, बाइबल के अंदर भी एक ऐसा मातम छा रहा था। बाइबल के अंदर भी एक मातम हो रहा था। बाइबल के अंदर एक 33.5 वर्ष का एक मनुष्य, 33.5 साल का एक जवान आदमी माता पिता के सामने उसको पीटा जा रहा था। उसको पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। उसको उस सड़क पर खचीड़ कर लाया जा रहा था। उसके कंधे पर वो लकड़ी का क्रूस रखा था। उसकी लोग दाढ़ी खींच रहे थे। आप उसको महसूस कर सकते मेरे प्रियो। 33.5 वर्ष का व्यक्ति, जवान व्यक्ति होता है और उसका मातम, उसके माता पिता के सामने, सोचिए वो दर्दनाक मौत कैसा उसको महसूस हो रहा होगा। और वो गिरता रहा और उस लकड़ी की सलीब को लेकर उठता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। और जो उस समय सैनिक थे उसकी कमर पे चाबुक से और उसके कोड़े से, उसकी पीठ से, मानो जैसे वो मार रहे थे उसके कोड़े, और उसके जैसे कांटे उसके शरीर पर लगे, वो कांटों के समान जो एक कोड़ा था उसको जैसे वो खींचते थे, मांस तक बाहर आ जाता था, मांस के लोथड़े बाहर आ जाते थे और खून टपकने लगता था। मेरे प्रियो, ये दर्दनाक हादसा इस बाइबल में भी था। और क्या रहा? वो जवान व्यक्ति, 33.5 वर्ष का व्यक्ति मर गया। कलवरी क्रूस पे उसको चढ़ा दिया और वहां पर सब्त का दिन आया। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए वो कोई मिलने नहीं गया और उसकी लाश को उतार के रखा। सब्त का दिन आया, फिर जब रविवार का दिन आया, उस समय कुछ स्त्रियां मिलकर, जो यीशु की माता और अनेक स्त्रियां जो उस जवान व्यक्ति से प्रेम करती थी, और वो सुबह सुबह उठी और उन्होंने कहा कि आओ हम कुछ मसाले लेकर चलें, हम कुछ सुगंधित द्रव्य लेकर चलें ताकि उसके शरीर पर मलें, ताकि वो उसकी लाश, उसकी बॉडी सड़ने ना पाए। और उसकी जो शरीर को, उसकी बॉडी को जो रखा था, बाइबल बताती है, जब मैं और आप मरकुस की किताब और उसका 16 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार से लिखा है 1 से लेकर 4 तक। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उसके शरीर पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं। वे स्त्रियां आईं उसकी कब्र के पास, उस जवान व्यक्ति की कब्र के पास आईं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ये जवान व्यक्ति कोई और नहीं, वो यीशु है। उस 33.5 वर्ष की अवस्था में जिसकी मौत हुई, वो यीशु मसीह था। और यहाँ पर लिखा है कि और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। ये स्त्रियां सोच रही थी कि हम इस कलवरी क्रूस पे जो चढ़ाया गया व्यक्ति, उसकी कब्र के पास जब हम जा रहे हैं और एक बड़ा पत्थर टनों में मानो वो उसकी कब्र पे रख दिया गया, और स्त्रियां कहने लगी, हमारे लिए कौन उस पत्थर को हटाएगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके सामने कई बार ये सवाल आता होगा कि इस महामारी जैसे पत्थर को कौन हटाएगा, इस बीमारी को ये कब खत्म होगी, कब इस बीमारी से, इस महामारी से मुझे और आपको शांति मिलेगी। अभी मैं जब मलाकी की किताब को पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि मैंने अपने याजक को, मैंने अपने बेटे को, मैंने अपनी बेटी को जीवन और शांति के लिए ठहराया है, क्योंकि उसने मेरी वाचा पर विश्वास किया है और उसने मेरा भय मानना सीख लिया। इसका मतलब जो भय मानेगा उसके जीवन में शांति और जीवन आएगा।
और यहाँ पर ये स्त्रियाँ सोच रही हैं कि हमारे लिए कौन पत्थर हटाएगा। कई बार मैं और आप ऐसा विचार करते हैं कि हमारे लिए ये महामारी जैसा जो पहाड़ है, ये जो पत्थर है, कौन हटाएगा। यहाँ पर देखने के लिए मिलता है स्त्रियाँ जब ये कब्र की ओर जा रही थी, ये विचार कर रही थी कौन हटाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनका कदम रुक नहीं रहा था। ये कब्र की ओर जा रही थी, लेकिन विचार यही कर रही थी कौन हमारे लिए कब्र पर से पत्थर हटाएगा। लेकिन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर लिखा है, वे आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह पत्थर बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मुझे और आपको अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठानी है, उन पर्वतों की ओर उठानी है जहां से सहायता मुझे और आपको मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे इन स्त्रियों ने, इन औरतों ने जैसे ही आंखें ऊपर को उठाई, आंखें ऊपर उठाने का मतलब जैसे ही इन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, एक बड़ा पत्थर, एक बड़े पहाड़ के समान बीमारी, वो पत्थर कब्र पे से हटा दिया गया। हालेलुया। बाइबल में आपको मालूम है एक और मातम है कि वहाँ जहाँ दो बहनों का इकलौता एक भाई मर जाता है जिसका नाम लाजर है। वहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है वो दोनों बहनें बड़ी उदास थीं अपने भाई को लेकर। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह प्रकट होते हैं, यीशु मसीह उस कब्र के पास जाते हैं और आपको मालूम है सारी घटना कि वहाँ पर क्या रहा। वो स्त्रियाँ, वो दोनों बहनें कहने लगी, प्रभु उस कब्र के पास मत जाइए, कब्र के पत्थर को हटाने के लिए मत बोलिए, अब तो उस लाश में से, उस बॉडी में से दुर्गंध आती होगी, बदबू आती होगी। लेकिन यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। हालेलुया। पत्थर हटाने का अर्थ क्या है? पत्थर हटाने का अर्थ यह है कि अपने अविश्वास का पत्थर हटाओ। और देखो लाजर बाहर आ चुका है। हालेलुया। यहाँ पर देखने के लिए मिलता है यीशु ने वहाँ स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर कहा, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं जानता हूँ तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मैं इसलिए ये प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि ये लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये यहूदी लोग जो आज मुझे देखने के लिए आए हैं, और ये जान ले कि तू जीवित परमेश्वर है, तूने मुझे भेजा है और मैं प्रार्थना करता हूँ ये लाजर मुर्दों में से जीवित हो जाए। हालेलुया। वहाँ पर देखने के लिए मिला वो लाजर जिंदा हो गया। तो मैं यही कहने जा रहा हूं कि आज मुझे और आपको उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए, इस महामारी से बचाए जाने के लिए कलवरी क्रूस लकड़ी पर लटकाए गए यीशु की ओर ताकना होगा। जैसे मूसा के समय पर उस खंबे पर सांप लटकाया गया, जितने लोग डसे गए उन्होंने जब सांप की ओर देखा वो बचा लिए गए। आज की परिस्थिति भी ऐसी है। मुझे यदि आपको बचना है, मुझे और आपको लकड़ी पर लटकाए गए यीशु की ओर ताकना होगा और मैं और आप बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। गिनती के 21 अध्याय में लिखा, जितनों ने उसकी ओर देखा, जितनों ने उस लटके हुए सांप की ओर देखा, वे सब डसे हुए लोग जीवित हो गए, बचा लिए गए। इसलिए आज मुझे और आपको आवश्यकता है यीशु मसीह की। आज मुझे और आपको आवश्यकता है कलवरी क्रूस के उस कहानी, उस कथा पर, उस वास्तविक सच्ची घटना पर विश्वास करने की। आज मुझे और आपको ज़रूरत है यीशु के पास आने की। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस समय भले ही आप इस समय जैसे भी परिस्थिति में हैं, लेकिन मन में डर और भय है, और इस डर और भय को यीशु मसीह ही दूर करता है। जीवित परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जब इस संसार में ये बड़ा प्रकोप, ये बड़ा महामारी का समय चल रहा है, लोग दहशत में हैं, लोग नाश की ओर हैं, लोग असमंजस में हैं, लोग व्याकुल हो चुके हैं, लोग निराशाओं में हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस समय जितने लोग इस संदेश को सुने और उनके मनों में यीशु मसीह शांति आए, लोग यीशु की ओर ताकने पाएँ, लोग कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए उस यीशु की ओर ताकने पाएँ और विश्वास करें प्रभु, ये उद्धार पाएँ प्रभु, पापों की क्षमा पाएँ प्रभु। हालेलुया। महान परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके जीवन में लगातार पाया जाए। जैसे आपने कहा, मैंने अपने दास को, अपने लोगों को जीवन और शांति की वाचा दी है प्रभु। इनके जीवन में
जीवन की और शांति की वाचा यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। प्रभु आप आशीष करें। धन्यवाद देते हैं पिता, इस प्रार्थना को पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूरे देश में आपकी शांति आए। प्रभु अनुग्रह करे, दया करे। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे, इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रह मिले, उद्धार मिले, पापों की क्षमा मिले। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। प्रभु आपको अपने अनुग्रह में लेकर चले। जय मसीह की फ्री कुर्बान। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।